है। मैंने कहा कि सर आप कौन है, तो कह रहा है कि आई एम मजिस्ट्रेट। तो आप मजिस्ट्रेट हैं, तो मैंने तो दिखलाया भाई कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, पर्चा नहीं। आज हमारे माननीय प्रत्याशी को अति पिछड़ा दिख रहा है। हम लोग के दल से जब आए थे तो यही महागठबंधन है कि उनको अपने सिर पे बैठा के एक अति पिछड़ा के बेटे को, जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं हो, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं हो, उस अति पिछड़ा के बेटे को यही तो ये तो सरासर दिख रहा था कि आप प्रत्यक्ष रूप से किसी आदमी को मदद कर रहे हैं, किसी संगठन को, किसी दल को मदद कर रहे हैं। खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन वहाँ खड़ी है, डीएसपी खड़े हैं, सारे लोग मौजूद हैं और उनके सामने हमने मजिस्ट्रेट को हाथ मैंने कॉलर पकड़ लिया और हम चले गए। जो चुनाव हुआ है पिछला, विधानसभा हो या आपका एमपी का हो, जो भी हमारे पुलिस अधीक्षक है या हमारे जिला अधिकारी महोदय हैं, मैंने केवल देखा है कि 85 वर्ष की महिला उत्सुक होकर आपके गेट पे बैठी है, चैनल गेट के पास। तो सर ये आपका दायित्व तो बनता है कि उनको वोट जरूर दिलवाइए, तो आप उसके सपोर्ट में उसको भेज करके उनका मत दिलवा दीजिए। तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आप जाइए, मैं निश्चित तौर पे आधे घंटे पौन घंटे बाद उनसे दिलवा दूँगा। कैसा मतदान चल रहा है, आप तो हर जगह जाकर देख रहे हैं? 2500 ब्लॉक में महागठबंधन की लहर चल रही है और लगभग हमने आज 2500 नहीं, कम से कम हमने 9 ब्लॉकों का दौरा किया। 9 ब्लॉक में एक तरफा वोटिंग है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जितने हमारे मतदाता बंधु हैं उन्होंने अपार समर्थन दिया है, अपार स्नेह दिया है और निश्चित हम लोग को ये विश्वास है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, 2/3 बहुमत। बक्सर जिला से क्या आपने? बक्सर जिला के लगभग 4 प्रखंडों में मैं घूमा, 5 और बाकी प्रखंडों में अन्य जगह और जो हमारे पदाधिकारी चाहे हमारे लोग हैं वो घूमे हैं। जैसे आप बरहमपुर उठा लीजिए, डुमरांव उठा लीजिए, सिमरी उठा लीजिए, चक्की उठा लीजिए, सारे मतदान केंद्रों पे गया था और वहाँ भी यही स्थिति है। लगभग हम लोग हर जगह से 2/3 मत से आ गए। एनडीए के जो प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद वो भी यहाँ पहुँचे था। बढ़नी में आपको पता है कि उप प्रमुख पति की हत्या हुई है और वो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग लाश पर नहीं खाते। वहाँ पहुँच करके केवल संवेदना प्रकट कर देने से एकमात्र आपका कोरम पूरा नहीं हो जाएगा। आप मेरे चुनावी दरमियान में अनेकों बाइट में आपने मेरे मन से मैंने जो कहा है वो आप लोग देखने का काम कीजिए। मैंने प्रथम मुद्दा जो किया था पेंशन का और मेरा दूसरा मुद्दा था सुरक्षा का, कि जो जनप्रतिनिधियों के साथ कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की घटना दुर्घटना करती है तो ये मेरा प्राथमिक मुद्दा था, प्राथमिकता के साथ उठाने वाला मुद्दा था कि जनप्रतिनिधि की सुरक्षा भी होनी चाहिए। और रहा सवाल विरोधी का बात उठाना, तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर किसी के प्रति संवेदना प्रकट करने आप जाएं तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आप उसकी भावना के साथ खेल रहे हैं और उसके भावनाओं को खेल करके, और ये तो आदत है ना एनडीए की कि आपदा विपदा में कैसे अवसर तलाश लें। तो वो कोई आपदा में पड़ा हुआ है, विपद में पड़ा हुआ है, तो वहाँ आप अवसर तलाश रहे हैं जा करके आरोप प्रत्यारोप करके महागठबंधन और एनडीए। वहाँ ऐसा कुछ मेरा दुर्भावना नहीं था। मैं भी गया था, मेरे पोस्ट के माध्यम से भी आप देखे होंगे, मैं भी वहाँ गया, ढांढस बंधवाया और जब वहाँ से लाश उठा है तो उस लाश के साथ पीछे पीछे मैं आया हूँ। चूँकि मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया, किन्हीं अन्य कारणों से, चुनाव मात्र एक दिन रह जाने के कारण मैं किसी और प्रोग्राम में निकल गया, लेकिन हॉस्पिटल तक लाश पहुंचाने के बाद भी मैं वहां से हटा हूँ। कन्हैया पर जो प्रत्याशी है उनके पिताजी भी बयान दिए थे, उसमें बोल रहे थे कि हम अति पिछड़ा से आते हैं इसलिए लोग टारगेट कर रहे हैं। और आज कन्हैया प्रसाद भी वहीं बोले कि पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा था, उसकी हत्या हुई। तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है इस चुनाव में? आज हमारे माननीय प्रत्याशी को अति पिछड़ा दिख रहा है। हम लोग के दल से जब आए थे तो यही महागठबंधन है कि उनको अपने सिर पे बैठा के एक अति पिछड़ा के बेटे को, जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं हो, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं हो, उस अति पिछड़ा के बेटे को यही महागठबंधन के जितने यहाँ हमारे साथी बैठे हैं उन लोगों ने उस सदन तक पहुँचाने का काम किया है। तो राजनीतिक ये जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं ये अति पिछड़ा और महादलित के शुभचिंतक है, ना कि विरोधी है। ये चीज़ को दर्शाता है। पदाधिकारियों के साथ में जो हुआ आपके साथ, तो उस पर कह रहे हैं कि
पदाधिकारियों को हड़काने से वोट नहीं मिलेगा। पदाधिकारियों को हम कहाँ हड़का रहे हैं? आप पूरा विजुअल मांगिए, जो भी वहाँ पत्रकार बंधु मौजूद थे, वो 5 मिनट 10 मिनट का जो घटनाक्रम है उसका सारा आप फुटेज मंगवाइए। मेरे पास है, मेरे पास वो फुटेज है, और आप उसमें देखिए मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया है। मुझे केवल यही कहा गया है, मैंने कहा कि सर आप कौन है, तो कह रहा है कि आई एम मजिस्ट्रेट। तो आप मजिस्ट्रेट हैं, तो मैंने तो दिखलाया भाई कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, पर्चा निकाल करके मैंने दिखाया कि मुझे निर्वाचन द्वारा निर्गत किया गया है, ये आपकी पर्ची है। एज ए प्रत्याशी के रूप में आप किसी भी बूथ पे जा कर के निरीक्षण कर सकते हैं, वहाँ की विधि व्यवस्था को देख सकते हैं, वहाँ की कार्यशैली को देख सकते हैं। तो उस घटनाक्रम में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा एक बार भी अपना परिचय न बताते हुए ना अपना परिचय पत्र दिखाया गया, तो हम लोग क्या समझे। दूसरी बात, वहाँ जो उपस्थित मतदाता बंधु थे, वहाँ उन लोगों को वो मैनिपुलेट कर रहे थे, वोट कैसे देना है, क्या देना है। तो ये मैनिपुलेशन बूथ पे थोड़ी होता है, वो भी बूथ छोड़िए, मेन गेट पे जहाँ से आप वोट देने के लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे। तो ये तो सरासर दिख रहा था कि आप प्रत्यक्ष रूप से किसी आदमी को मदद कर रहे हैं, किसी संगठन को, किसी दल को मदद कर रहे हैं। ये तो हो गई मजिस्ट्रेट की बात। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि कम से कम नियमावली है कि 200 मीटर की दूरी पे, तो 200 मीटर की दूरी पे इतना हर व्यक्ति जानता है कि 200 मीटर आरा क्लब में आपका ऑफिस है, निर्धारित है, प्रशासन द्वारा उसकी स्वीकृति दे दी गई। आरा क्लब से कृषि भवन की कितनी दूरी है, कुछ उनके माननीय सदस्यों द्वारा बोला गया कि बूथ से आप दूरी नाप लीजिए, बूथ से आप दूरी नाप लीजिए। तो शायद उनको नहीं पता होगा, अगर वो बूथ से दूरी नापते तो कृषि भवन का जो मेन गेट है वहीं 200 मीटर की दूरी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ प्रशासन रखने का कोई औचित्य नहीं है, प्रशासन को वहाँ कचरा मोड़ तक ब्रैकेटिंग करने का कोई औचित्य नहीं पड़ता है। ये सब सुन खेल करने के प्रयास। बिल्कुल, मेरे कहने से आप मत मानिए ना भाई, जो घटनाक्रम घटित हुई है उसको देख करके आप अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। हम यहाँ पे बैठ करके आपके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और यहाँ बैठ करके मैं फ़ोन चला रहा हूँ या मैं किसी प्रकार की किसी तरह का कोई बात या व्यंग करता हूँ, तो उससे क्या प्रतीत होगा। तो आप तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर के सारी बातें वो कर रहे हैं, और आप अनर्गल बात का हम पे आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी ने ये किया, महागठबंधन के प्रत्याशी ने कॉलर पकड़ा। एक भी फुटेज नहीं होगा कॉलर पकड़ने का। और पत्रकार बंधु जितने भी हैं, सब लोगों से आग्रह है कि निश्चित तौर पे आप लोग चलाइए भाई, न्यूज़ आपके हाथ में है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन आप लोग से आग्रह है, कम से कम न्यूज़ जो देते हैं, अभी मैं फर्स्ट बिहार पे देख रहा था, दे रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी ने कॉलर पकड़ा, महागठबंधन के प्रत्याशी ने पीटा। कहाँ से उनका वो कौन सा सोर्स है, किस सोर्स से उन्होंने देख लिया कि महागठबंधन के प्रत्याशी ने मजिस्ट्रेट का कॉलर पकड़ा और मजिस्ट्रेट को पीटा। कोई मतलब मजाक हो रहा है क्या कि कोई जा करके मजिस्ट्रेट को पीट करके चला जाएगा। ये तो आप खुद अपने आप को दर्शा रहे हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं। ये तो आप प्रशासन पे, पत्रकार बंधु से ये कहेंगे कि आप तो प्रशासन पे सवालिया जवाब खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन वहाँ खड़ी है, डीएसपी खड़े हैं, सारे लोग मौजूद हैं, और उनके सामने हमने मजिस्ट्रेट को मैंने कॉलर पकड़ लिया और हम चले गए। अरे इस तरह की बात नहीं होती। ये सारा झूठ बात किसी तरह से घेर करके आपको बदनाम करना, मीडिया में प्रोपेगेंडा फैला देना, ताकि प्रशासन के लोग आपसे इनॉयड हो जाए, और इनॉयड होकर के आपके ऊपर किसी तरह का केस मुकदमा हो, किसी प्रकार की आपको हानि पहुँचे। ये सब प्रोपेगेंडा। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि निश्चित तौर से जो चुनाव हुआ है, पिछला विधानसभा हो या आपका एमपी का हो, जो भी हमारे पुलिस अधीक्षक है या हमारे जिला अधिकारी महोदय हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव करवाया है। तो मुझे बिल्कुल आशा और विश्वास है कि केवल लोगों की बातों को सुन करके निश्चित तौर पे वो इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे और किसी एक पक्ष में अपने फैसले को सुनाने का काम नहीं करेंगे। ये मुझे आशा बिल्कुल विश्वास है। हाँ जी, चुनाव हो रहा है। हाँ, ये तो उपचुनाव है, ये एमएलसी चुनाव हो रहा है, ये मतलब
बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत नोक झोंक किसी बात को लेकर मतभेद, अब मैं सिमरी ब्लॉक पे गया था, वहाँ एक 85 वर्ष की महिला बैठी थी, हमने जा करके BDO साहब से आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है ना कि वो परमिशन नहीं है कोई साथी ले जाने का। तो हमने विनम्र उनसे आग्रह किया, सर मुझे पता नहीं है कि ये मेरी सपोर्टर हैं कि नहीं है, मैंने केवल देखा है कि 85 वर्ष की महिला उत्सुक होकर आपके गेट पे बैठी है, चैनल गेट के पास, तो सर ये आपका दायित्व तो बनता है कि उनको वोट जरूर दिलवाइए। हम ये नहीं जानते हैं कि वो मेरे पक्ष की है कि हमारे प्रतिद्वंदी के पक्ष की है, लेकिन वो महिला इतनी जज्बा के साथ आई हैं, उनका नाती है, वो नाती भी मुझे लगता है कि 13-14 वर्ष का होगा, जिसको राजनीतिक ज्ञान नहीं होगा, तो आप उसके सपोर्ट में उसको भेज करके उनका मत डलवा दीजिए। तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि आप जाइए, मैं निश्चित तौर पे आधे घंटे पौन घंटे बाद उनसे डलवा दूँगा। जौनपुर बक्सर में जो भी मतदान केंद्र है वहाँ पे आपके जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिया गया आपके द्वारा, इंस्ट्रक्शन दिया गया आपके द्वारा? हाँ, पोलिंग एजेंट जितने पोलिंग एजेंट हैं सब लोगों को पहले से निर्देश दिया गया था कि भाई जो भी मतदाता हैं, एक तो सूचीबद्ध तरीके से उनको आप टिक मार्क जो होता है वो करके वोट करवाइएगा, और जितने हमारे बुजुर्ग हों या जो भी हैंडीकैप लोग हों या अस्वस्थ हों, उनको आपको मतदान कराना है, उसमें सहयोग प्रशासन कर भी रही है। मतपेटी सील होने तक वहाँ पे मतपेटी सील होने ही तक नहीं, मतपेटी के साथ साथ स्ट्रांग रूम तक हमारे सारे वो महागठबंधन के जो साथी हैं मजबूती के साथ खड़े हैं और मतपेटी के साथ साथ आएंगे वहाँ स्ट्रांग रूम तक।